तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 10 के फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 बहुपद यानी कि पॉलिनॉमल्स। तो आज जो है हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की कंप्लीट प्लेलिस्ट की वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगर आप चाहो तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ताकि आपको ये जो चैप्टर है इसके पिछले एक्सरसाइज के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज जो है हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि किसी दिए हुए बहुपद का मध्य पद तोड़कर गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि बहुपद 144x का स्क्वायर प्लस 24x+1 का मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा दिया हुआ बहुपद है यह एक द्वितीय कोटि का बहुपद है, यानी कि इसका जो उच्चतम कोटि है x का वह हमारा है 2। इसलिए यह दिया हुआ जो बहुपद है वह एक द्वितीय कोटि का बहुपद होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है दिए हुए बहुपद को पुनः एक बार लिखते हैं। हम लिखते हैं 144x का स्क्वायर प्लस 24x+1। तो कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसे मैं आपके लिए और भी आसान करने की थोड़ी कोशिश करता हूं। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटे से ट्रिक का प्रयोग करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो दिया हुआ बहुपद है उसके तीनों पदों को क्रमशः हम a, b और c मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं अपने 144x के स्क्वायर को a के बराबर और जो हमारा 24x है उसे हम लिखते हैं हमारे b के बराबर, और ये जो हमारा +1 है ये हो जाएगा हमारा c के बराबर। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है इस a और c का कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा a इंटू सी इज इक्वल टू 144 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1। यहाँ से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है प्राप्त होगा 144। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें जो है इस दिए हुए बहुपद के मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म 24 के स्थान पर दो ऐसी संख्याओं का प्रयोग करना है कि जिसका अगर हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है a इंटू सी के परिणाम यानी कि 144 के बराबर प्राप्त हो, और जब हम उन दोनों ही संख्याओं को घटाते या जोड़ते हैं तो हमें जो है वो हमारे मिडिल टर्म यानी कि b 24 के बराबर प्राप्त हो। तो उस संख्या को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है अपने पहाड़े में से दो ऐसी संख्याओं को चुनेंगे कि जिसके पहाड़े में जो है वो 144 आता हो। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? वो संख्या होगी हमारी 12। ठीक है, तो जब हम इस 12 का 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है प्राप्त होता है 144। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है 12 को इस 24 के स्थान पर लिखेंगे। तो हम जो है लिखते हैं 144x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 12x+1। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है इस x का करते हैं अंदर मल्टीप्लाई। तो हमें जो है प्राप्त होगा 144x का स्क्वायर प्लस 12x+12x+1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम जो है इस प्राप्त परिणाम को जो है दो टर्म में डिवाइड करते हैं। तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा ये 144x का स्क्वायर प्लस 12x, ये हो जाएगा हमारा a, और जो हमारा दूसरा टर्म है इसे हम मान लेते हैं b। ध्यान रहे कि हमने जो ये a और b माना है यह सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपको इसे फेयर में नहीं करना है, इसे आपको अपने माइंड में या फिर रफ में करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ये पहला टर्म यानी कि a है उसमें जो भी संख्याएं हमारी कॉमन आ सकती है हम जो है उसे कॉमन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे 144 और 12 में जो है 12 जो है वो दोनों ही हमारे पदों में है। तो हम जो है 12 को कर लेते हैं कॉमन। तो ये हो गया 12, और हम क्या करते हैं कि जो भी बच गया 12x, और हम क्या करते हैं कि जो भी बच गया यानी कि 12x+1
इसे हम जो है कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है इस 12x + 1 को बिना परिवर्तित किए पुनः एक बार लिख लेते हैं। हम लिखते हैं 12x + 1 और हम क्या करेंगे कि हम जो है एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जिसका अगर हम इस 12x + 1 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें जो है हमारा टर्म b यानी कि 12x + 1 प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? सोचो, वो संख्या होगी +1। ये हमने लिखा +1। तो जब हम इस +1 का इस 12x + 1 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें जो है हमारा टर्म b यानी कि 12x + 1 प्राप्त हो जाता है। अब हम आगे क्या करते हैं कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो 12x + 1 है ये दोनों ही पदों में दिया हुआ है। तो हम एक बार पुनः 12x + 1 को कर लेते हैं कॉमन, तो ये आ गया 12x + 1। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो बच गया 12x + 1 इसे हम एक बार पुनः लिख लेते हैं। ये जो 12x + 1 है ये हमने कॉमन किया है और ये जो 12x + 1 है ये 12x + 1 हमने इसे एक बार कोष्टक में लिखा है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो 12x + 1 है ये 2 टाइम्स है। तो हम अगर चाहें तो हम इसे 12x + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है आंसर प्राप्त हो चुका है। तो हम लिखते हैं अतः 144x का स्क्वायर प्लस 24x + 1 का अभिष्ट गुणनफल अभिष्ट गुणनखंड क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा 12x + 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें जो हमारा आंसर है वो प्राप्त हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।